किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की ये वीडियो खासकर हमारे नए आलू संबंधित किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान साथियों, या जो पिछले 1-2 साल से जिन्होंने हाल ही में आलू की खेती करना शुरू किया है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अपने एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं किसान साथियों, जो एक लंबे समय से आलू की खेती कर रहे हैं और अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का आलू की फसल से घाटा नहीं हुआ है। मात्र आलू की फसल के लिए ही काफ़ी खेत पेशगी पर रखते हैं किसान साथियों, और अच्छे दामों में। तो जानेंगे इनके द्वारा कि कैसे आज के इस महंगाई के दौर में आलू की फसल से पेच वो ले रहे हैं। किसान साथियों, आज हम फील्ड विजिट पर हैं किसान साथियों, इन भाई के खेत पर देखने आए हैं खेत इनका, और जानेंगे आपसे कि अब तक की इनकी लागत इस खेत में क्या रही। किसान साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खेत ने इनकी ग्रोथ किया है। किसान साथियों, अभी तक कोई कैसा भी रोग इनके खेत में दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो जानेंगे इनसे कि अब तक की इनकी बेसल डोज से लेकर अब तक की जो भी लागत है वो क्या रही। किसान साथियों, बने रहना इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, जिससे कि हमारे अन्य जो नए किसान भाई हैं उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो किसान भाइयों, स्वागत करते हैं अपने चंद्रभान भैया का। इनका ये प्लॉट है आलू का, देख सकते हैं आप। भैया क्या बीघा आलू अपने जी? 25 बीघा आलू पूरे। वैरायटी कौन सी है? पुखराज वैरायटी है इनकी। और आप देख सकते हैं खेत की कंडीशन तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है खेत में, कैसी भी सही चल रहा है खेत फिलहाल। तो जानेंगे इनसे अब तक कि इनकी पूरी लागत खेत की क्या रही। शुरू से बेसल डोज में इन्होंने किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया था, डीएपी लगाई थी या एनपीके, कितनी मात्रा में इन्होंने अपने खेत में लगाई थी। तो भैया बेसल डोज में अपने क्या लगाया था खेत में? एनपीके लगाई। एनपीके 40 कट्टा। 40 कट्टा एनपीके खेत का बीघा है जी? 25 बीघा। कुछ कम बढ़ती 2 कट्टा बीघा के हिसाब से ही एनपीके 12-32-16 खेत में लगाई है इन्होंने अपने। और सल्फर वगैरह कुछ फोरेट लगाई 1 किलो बीघा की फोरेट, जिससे कि जो चेचक बनती है नीचे आलू में, काला जो पत्ते से धब्बे से जाते हैं आलू पे, उसकी शिकायत ना आए, और जो नीचे कीड़े वगैरह रहते हैं उनको रोकने के लिए, उनका प्रकोप रोकने के लिए तो फोरेट जो है बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। और कोई लागत खेत में अपने कैसी भी? और कोई लागत ना लगाई। तो उस इतनी कम लागत में खेत की जो कंडीशन है ये है, अभी है इतनी ही लागत में, कोई और लागत ना कैसी? कोई लागत नहीं। तो बढ़िया, अच्छी बात है। वैरायटी अपनी है पुखराज। आलू क्या दिन के हो गया आज? लगभग 10-5 दिन कम होंगे भाई 2 महीना में। 2 महीना पूरा होने में 5-6 दिन आलू कम है। तो उस हिसाब से खेत की जो लागत है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया इनका खेत अभी तक चल रहा है किसान साथियों। तो क्या मानना है इस बार रेट वेट मिलने की क्या उम्मीद है? रेट तो डाउन है, डाउन के पीछे तो थोड़ी चिंतित हैं किसान भाई बहुत ज़्यादा कि साहब रेट डाउन है। इतनी लागत खेत में लगने के बाद अगर अच्छा रेट ना मिले किसान भाई को तो वो भी ख़राब है। पूरी समय की एक अच्छी खासी फसल है। कम से कम कितना रेट देख रहे हैं आप अपने हिसाब से कि साहब इतना रेट मिले तब फ़ायदा होगा हमारे तक? 1000 तो मिल ही जाएगा कम से कम। 1000 रुपये कुंटल, मतलब कि 500 रुपये कट्टे के हिसाब से अगर खेत से बिका आलू तब फ़ायदे में जाएंगे किसान भाई। जो भी किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं, अगर उनको 500 रुपये कट्टा के हिसाब से अगर आलू बिका खेत से तब वो प्लस में रहेंगे। अन्यथा काफ़ी किसान भाई ऐसे होंगे हमारे जो भारी लागत लगा के खेत को यहाँ तक लाते हैं, अगर कम रेट मिला उनको तो नुकसान भी इनको देखना पड़ सकता है खेत में किसान साथियों। तो खेत से बेचने के विचार हैं, डालोगे कोल्ड स्टोर में आलू? देखो मर्दा रहो तो तक कोल्ड स्टोर डालेंगे, सही बिक गए तो देख देंगे। अच्छा, अगर मद्दा रहा खेत में तो डालेंगे कोल्ड स्टोर में। अगर रेट सही मिला, शुरू में भाव अच्छा मिल गया, व्यापारी लोग खेत में अगर आए खरीदने के लिए, तो बेचारे भैया के कोल्ड स्टोर में ना डाल के आलू सीधे खेत से अपने बेच दें। तो किसान साथियों, वैसे आपके लिए भी ये एक अच्छा उपाय है कि खेत में आलू तभी बेचें जब रेट बढ़िया हो, वरना कोल्ड स्टोर वाले के जो भाव हैं वो भी काफ़ी रहते हैं। पर कट्टे के हिसाब से 150 रुपये कट्टा लेते हैं वो, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर अच्छा रेट मिले आपको शुरू में तो खेत से बेचने में कोई नुकसान नहीं है, खेत में आलू के लिए बेचने में, क्योंकि हम अपने कोल्ड स्टोर के जो हमारा भाव जाएगा 150 रुपये कट्टे के हिसाब से, तो वो भी बच जाएंगे हमारे। तो औसत जो है भैया के पड़ता है, खेत से बेच लो चाहे वहाँ डाल दो। ज़्यादा ही किस्मत अच्छी है खेत में, ज़्यादा ही अपनी अगर किस्मत अच्छी है तभी फ़ायदा रहता है कोल्ड स्टोर में डालने से। अन्यथा कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने अपने कट्टे छोड़ के ही भाग जाते हैं, साहब हमने ना हमें आलू डाले ना हमें पता हमारे आलू फालू की तरह। भैया क्या स्प्रे खेत में होगी अपने, ये बताएं? एक स्प्रे होगी। एक स्प्रे होगी। क्या लगाई स्प्रे में दवा? वो कीटनाशक लगाई और वो रूडोमिल M45 बोलते हैं। इनकी दवा जो रही थी वो कीटनाशक बता रहे हैं भैया, कीटनाशक लगा दी, वो बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। आप भी इस बात का ध्यान रखना
कीटनाशक जो है हर स्प्रे में अपने साथ में लगा के चलें। और रेडोमिल गोल्ड जो दवा है जिसके अंदर टेक्निकल है मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब, बहुत अच्छी दवा है। कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक दोनों तरफ से खेत की सुरक्षा करती है। और सिंजेंटा कंपनी की दवा है किसान साथी। उसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो आप इसको 400 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान साथियों। और कोई स्प्रे खेत में अभी तक कैसी भी कोई ना लगी। सिंचाई क्या है खेत में अपने? चार पानी लग गए इसमें। तो आप देख सकते हैं भैया जी, तो आप देख सकते हैं ये इनकी भूड़ की ज़मीन है, रेतीली मिट्टी है। इसमें अभी तक 2 महीने की फसल में 4 सिंचाई हो चुकी है और 5वीं सिंचाई का नंबर खेत में इनके आ चुका है। तो इनकी जो सिंचाई है बहुत अच्छी चल रही है, खेत बिल्कुल भी नहीं खिंचा है पानी से। स्प्रे की विचार है लगवाने के भी और ना हाँ लगवाएंगे एक आध दिन में। एक आध दिनों में इनके खेत में स्प्रे जरूर लगवाएंगे भैया अपनी सिंचाई करने के बाद, उपार आने के बाद। तो ऐसे मौसम, अगर आप जो मौसम देख रहे हैं फिलहाल कोहरा भी बना हुआ है अच्छा खासा, पाले की जो संभावना है वो अच्छी खासी, पाला भी पड़ रहा है किसान साथियों। तो ऐसे में अगर आपका खेत सुरक्षित है तो ये ना देखें साहब के खेत तो बढ़िया हमारा चल ही रहा हुआ है, हम दवा लाने की जरूरत का है। ऐसी गलती ना करें, कुछ ना मिले आपको तो सल्फर का ही स्प्रे लगवा दें, लेकिन एक स्प्रे खेत में जरूर लगवाएं अपने। अगर खेत की कंडीशन बढ़िया है तो हल्की जो दवाएं हैं अपनी साफ वगैरह है, M45 है या सल्फर है, इनका ही स्प्रे करवा दें। पाले के जो प्रकोप है आप उसको काफ़ी हद तक दवा रोक देंगी। और जो लेट ब्लाइट की शिकायत आती है झुलसा रोग की, वो भी बिल्कुल भी खेत में देखने को नहीं मिलेगी। तो अपना साइज कैसे हो आलू को, अब तक साइज दिखाएगा आलू को बनाएगा किसान साथियों। साइज अपना दिखा रहे हैं भैया आलू का, ये आप देख सकते हैं 2 महीने की फसल में, अभी 2 महीने की फसल पूरी नहीं हुई है इनकी, बम्पर जो साइज है खेत में इनको मिल चुका है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया 5 आलू हैं, 5-6 आलू हैं, सबका साइज बम्पर ही है पूरा। अभी कम से कम 1.5 महीना फसल को अभी और है रोकने में, तब तक उम्मीद है कि पूरी साइज बम्पर जो है आलू हो जाएगा। और जो छोटा कुछ आलू अगर होगा खेत में गुल्ला साइज का, तो वो भी पूरा अपना अच्छे खासी साइज पे, अंडे साइज पे आ जाएगा किसान साथियों। किसान भाइयों एक पौधे से इनका साइज और चेक करवाते हैं आलू का, कैसा साइज पूरे खेत में बना हुआ है इनके। हो सकता है कि एक ही पौधे में आलू का साइज मोटा हो, आपको लग रहा हो ऐसा, तो आप ये देख सकते हैं बम्पर साइज पूरे खेत में है किसान साथियों। ये बहुत चिंता का विषय रहता है किसान भाई का, क्या साहब इतनी किसान भाई को चिंता आलू की फसल की नहीं रहती है जितनी चिंता उसको आलू मोटा होने की रहती है। तो आप देख सकते हैं भैया का खेत मात्र अभी 2 महीने का हुआ है और इनका जो खेत का आलू का साइज है वो आपके सामने है बिल्कुल। मात्र एक स्प्रे, जैसा इन्होंने बताया अभी तक एक स्प्रे खेत में हुई है और उसका जो रिजल्ट है आपके सामने है किसान साथियों। ये कब से कर रहे हैं आलू की फसल आप? हमें तो है कई साल हैं, कई साल, लंबे 10-12 साल तो हो गए। लो साहब 10-12 साल से आलू की फसल करता है ना, कभी घाटो लगो आलू फसल में, साहब हाँ नुकसान है घाटे हैं जो मत करो। 2 साल तो लगातार घाटो अभी पिछली 2 साल लगातार भाई ने घाटा खाया है अपनी फसल में, लेकिन इस साल भी काफ़ी हिम्मत करके अच्छी खासी एकड़ में अच्छे खासे एरिया में आलू की फसल लगा रखी है किसान साहब, आप ये देख रहे होंगे। और फ़ायदा कितने तक मिला आपको अभी तक? हाईएस्ट फ़ायदा जो मिला तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट फायदा मिलो जब जो आते 43 साल पहले 2021 में, बारिश है 2021 में, 2021 में जो बारिश पड़ी थी सबको याद होगा वो सीन। तो खैर कई को मारे गए, खेत खत्म हो गए वाटम पे अच्छे खासे लोगों के। क्या रेट मिले वाटम पे? तब तो 1400 रुपये भाई मिले कट्टा, कुंटल 1400 रुपया कुंटल का रेट मिला भाई साहब को, बताओ बहुत बढ़िया। तो ऐसी बात ना है, अगर एक बार घाटा पड़ भी गया हो आपको तो आलू की फसल है, जिधर लुढ़क गया उधर ही फिर उधर के ही हो जाता है, ऐसे मानो ना पता कब फायदा कब नुकसान। कब फायदा हो जाए। इस साल देखो किसान साथियों पूरी उम्मीद है आलू का रेट आने का, तो अपने अच्छे से फसल की देखभाल करते रहें, निरंतर करते रहें, फसल को बस बचा के रखें रोग से, लेट ब्लाइट से, पाले से। अगर सही से फसल आपकी चली तो दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी अच्छा रेट मिलने की पूरी उम्मीद है किसान साथियों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।